देखो, आज के हम इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फॉर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो भी हमने अपना चैप्टर यूट्यूब पे फिनिश भी किया है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। जो हमने पढ़ा था ये आपका कि आपका मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे कौन सा बैक्टीरिया आपका वर्क करता है? एल ए बी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था, बताओ। है ना? तो अब ये बैक्टीरिया क्या काम करता था कर्ड के अंदर? किस विटामिन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता था? विटामिन B12, देखा था ना हमने। विटामिन B12 की अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, एंड जिसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पर्नीशियस एनीमिया, पढ़ा था ना कल। किसी की बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं, उसको क्या लेना चाहिए? कर्ड खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो किसकी अमाउंट इंक्रीज करता है आपका? जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो इट मीन्स हम उसके अंदर विटामिन B12 का न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव करा देते हैं। ये आपका नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। डो केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ये डो आप बनाते हैं, अगर आप इसको पूरी रात रख दें ऐसे ही एकदम वार्म वेदर में, तो वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। किस वजह से वो सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है? क्या प्रोसेसिंग उसके अंदर चलती है, बताओ। कौन सा प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, डो के अंदर? एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या हुआ? एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाई प्रोडक्ट के जैसे रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है? बबल्स आते हैं। वो ये पूछ रहे सॉफ्ट और स्पंजी होने का उसका जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन ना। पढ़ा था ना, फर्मेंटेशन, रिवर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट, ये सब फर्मेंटेशन से बनता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, जब आप ब्रेड बना रहे हैं वो आपका पोरस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके एक्शन की वजह से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड? ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन्स? ईस्ट। कौन सी ईस्ट होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, पढ़ा ना ये भी हमने। नेक्स्ट, इन चीज मैन्युफैक्चर, जब आप चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो माइक्रोब्स वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज के मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रोब क्या काम करता है? उनकी जो चीज होता है उसकी राइपनिंग कराते हैं, या फिर मिल्क का खट्टा सॉरिंग होना, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू स्पॉइलेज ओनली, मीन्स वो स्पॉइल ना हो आपका चीज, उसके अंदर ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप करा देता है माइक्रोब्स, या फिर आपके चीज को सोर भी कराता है और उसको राइपनिंग भी कराता है। डी, वेरी गुड। तो मीन्स ये आपका सोरिंग एंड राइपनिंग दोनों प्रोसेसिंग कराता है माइक्रोब्स आपके चीज मैन्युफैक्चरिंग में। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बताओ। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम क्या सिक्रीट करता है? ब्यूटाइरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कल ही लिखवाया ऐश्वर्या ये। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या सिक्रीट करता है अपने अंदर से? अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, तुम श्योर हो ना क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम ए का सेकंड ही होने वाला है? अब ऑप्शंस चेक कर लो यहाँ पे। ए का सेकंड किस में है? ए का सेकंड किस में भी नहीं है, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन गलत है ये। ए का सेकंड देखो किसी में भी नहीं है, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम क्या सिक्रीट करता है अपने अंदर से? अच्छा, इसमें भी श्योर नहीं है, इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए तुम श्योर हो बिल्कुल? कंफ्यूज नहीं होना, सोचो, कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम का ब्यूटारिक एसिड ही होगा या फिर सिट्रिक एसिड ही होगा, कॉन्फिडेंस से बताओ। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम का क्या होना चाहिए ये बताओ पहले।
टू होना चाहिए, एकदम श्योर हो, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, अब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या सिक्रीट करता है? साइक्लोस्पोरिन ए। मोनोस्कस परप्यूरिस फोर्थ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। इसका नाम भी बताना फिर बाद में क्या होता है। एस्परजिलस नागर क्या सिक्रीट करता है? सिट्रिक एसिड। अब ऑप्शंस मैच करता है, मतलब ए का तुम बोल रहे हो सेकंड, बी का बोल रहे हो फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का यहाँ पे है आपका फोर्थ, तो देखते हैं सी का फोर्थ है, डी का थर्ड है। वेरी गुड। तो मतलब चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट का नाम बताओ, क्या होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए। सिक्स पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट? देखो आ गया वही क्वेश्चन, कौन सा इनमें से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट जो आपका सिक्रीट कौन करता है? मोनेस्कस परप्यूरिस आपका सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? स्टेटिन। और अगर मैं साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बोल दूं तो ये क्या काम करता है आपका? साइक्लोस्पोरिन ए आपका इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। देखो नीट 2019 में डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ये, कुछ भी नहीं करना है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। बताओ। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? लैक्टोबैसिलस को LAB भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बनाता है आपका ये? कर्ड बनाता है। तो मतलब मुझे पता है ए का सेकंड होने वाला, तो ए का सेकंड देखो ABC में है, डी को मैंने कट कर दिया। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या है? एक ईस्ट है। ईस्ट का यूज हम क्या करते हैं? ब्रेड बनाने में करते हैं। तो बी का होना चाहिए फोर्थ, तो ए को कट कर दिया मैंने। एस्परजिलस नागर फिर से वही आ गया, क्या सिक्रीट करता है? एस्परजिलस नागर सिट्रिक एसिड। तो मतलब क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन? थर्ड होना चाहिए। तो हमें मिल गया थर्ड। देखो, और आपको पता है एसिटोबैक्टर एसिटी क्या सिक्रीट करता है? एसिटिक एसिड सिक्रीट करता है। ये जो एक पैराग्राफ है ना आपका, केमिकल्स एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इस एक पैराग्राफ से कम 3-4 क्वेश्चंस कोड किए जा सकते हैं। सो इस पैराग्राफ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करना है। देखो नीट 2019 में सेम क्वेश्चन, देखो सेम ही पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब फिर से वही देखो क्वेश्चन, एसिटोबैक्टर एसिटी क्या इसको एंटीबायोटिक्स की तरह यूज करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट मतलब इथेनॉल बनाने में यूज होता है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या एसिटिक एसिड सिक्रीट करता है? मिथेनोबैक्टीरियम क्या लैक्टिक एसिड बनाता है? बताओ इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है? करेक्टली मैच्ड बताना है। ऑब्वियसली सी, क्योंकि सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट, ईस्ट क्या बनाती है? फर्मेंटेशन करती है। फर्मेंटेशन में हमेशा क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और एसिटिक ये एसिटिक एसिड सिक्रीट करता है, ना कि एंटीबायोटिक है। मिथेनोबैक्टीरियम मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मिथेनोजन्स बनाता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक एंटीबायोटिक है, एसिटिक एसिड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच करना है कॉलम ए एंड कॉलम 2 को। देखो फिर से, अब क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दिया, ये को नीट 2016 में पूछा गया, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से 101% आता ही आता है इस पैराग्राफ में से। तो इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से, सिर्फ 4-5 पॉइंट है देखो इसमें, एंड इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सिट्रिक एसिड कौन सिक्रीट करेगा? बताओ। एस्परजिलस। तो मतलब ए का होना चाहिए थर्ड। अब देखो ए का थर्ड कहाँ पे नहीं है, उसको मैंने कर दिया कट। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। कौन सिक्रीट करता है इसको? ट्राइकोडर्मा। TC मतलब T4 ट्राइकोडर्मा, C4 साइक्लोस्पोरिन, ऐसे कर लो। ट्राई साइक्लो कर लो, या फिर ट्राई मीन्स ट्राइकोडर्मा क्या बनाता है? साइक्लोस्पोरिन बनाता है। ट्राई साइक्लो ऐसे कर लो।
और इसको कर लो एस्परजिलस को एस्पर्ट्रिक, एस्पर्ट्रिक मीन सिट्रिक एसिड। स्टेटिन को कौन सिक्रीट करता है? मोनेस्कस परप्यूरिस, है ना। तो मोनस्टा कर लो, मोनस्टर होता है ना, इसको कर लो मोनस्टर, मोनस्टा कर लो, या फिर ऐसे याद रखना। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? बी होगा ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये भी 2016 में आया हुआ है। अब बताओ कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। लास्ट से देखता है। मोनोस्कस परप्यूरिस स्टेटिन सिक्रीट करता है, क्लियर है ना। ब्लड लॉवरिंग, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग है, मतलब ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे रॉन्गली बताना है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम क्या काम करता है? ट्राई सिट, अभी बताया था ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपका साइक्लोस्पोरिन, ट्राईसाइक्लो सिक्रीट करता है ना। तो साइक्लोस्पोरिन नहीं करता, इम्यूनो, मतलब ये भी सही है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम क्या है? ये लाइपेज बनाता है और लाइपेज रिमूव करता है ओएल स्ट्रेन, ये तो क्लियर है। लेकिन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम तो हमें पता है ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है, लाइपेज थोड़ी ही ना बनाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड आंसर। स्ट्रेप्टोकोकस ऑब्वियसली स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि ब्लड क्लोट को रिमूव करने में हेल्प करता है। बताओ, एग्री कर रहे हो ना बी ऑप्शन से? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। देखो फिर से वही आ गया। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी मींस ईस्ट, क्या काम करती है? आपके स्विस चीज की राइपनिंग कराती है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर देती है इथेनॉल का, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट, रिमिनोसिप। अभी आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम स्विस चीज बना रहा है या फिर आपका इथेनॉल, इसमें से, है ना। तो मोनेस्कस परप्यूरिस, इसका काम सोच लो, ये क्या करता है? स्टेटिन सिक्रीट करता है, जो कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो मींस बी का फोर्थ होना चाहिए। इतना क्लियर, ये समझ पा रहे हो ना बी का फोर्थ क्यों होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे बी का फोर्थ कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे, तो मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और मैच कर लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में क्या होना चाहिए? ट्राई साइक्लो, साइक्लोस्पोरिन सिक्रीट करता है। साइक्लोस्पोरिन का नाम क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो क्या है? सी का फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है? सी का फर्स्ट है। ए का क्या है? यहाँ पे थर्ड है, तो मतलब इथेनॉल का। और देखो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये भी आपको बताया था मैंने कल। प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मानी क्या काम कराता है? आपकी स्विस चीज की राइपनिंग कराता है। आ रहे हैं ना देखो सारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ बाहर से नहीं है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन है। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का सबसे गुड प्रोड्यूसर कौन सा है इनमें से? ऑब्वियसली एस्परजिलस। मोनेस्कस परप्यूरिस ईस्ट बनाता है, जो कॉमर्शियली यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? मोनेस्कस परप्यूरिस। बताओ, या डी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग स्टेन्स। नेक्स्ट, अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज लीडिंग इमीडिएटली गिवन। उसको सबसे पहले क्या दिया जाएगा? एक पेशेंट लेके आया गया हॉस्पिटल में जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, तो सबसे पहले क्या देंगे डॉक्टर्स उसको? बताओ। किसी को हार्ट डिसीज हुई है, तो मतलब उसके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हुई है ना। क्लॉट को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट प्लस बस्टर किसको बोलता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। रिमूविंग ब्लड क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट from the blood vessels of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. स्ट्रेप्टोकाइनेज, इतना नहीं सोचना है। डी स्ट्रेप्टोकाइनेज, याद करो इन सारी चीजों को, सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया सफिशिएंट नहीं होता, आपके माइंड में सेट भी होनी चाहिए एक एक पॉइंट। रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी। कोलोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एंटीजेंस होते हैं। चिकनगुनिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू कोज किया जाता है।
टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट. बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड ग्रेप जूस. अब बताओ बियर का रो प्रोडक्ट मैंने आपको क्या लिखवाया था, उसके अंदर कितना % एल्कोहलिक कंटेंट होता है, ये आंसर करो पहले. बियर आपका बार्ले से बनता है और अल्कोहलिक कंटेंट 3 से 6% होता है. तो मीन्स हम उसको विद फर्टिलाइजेशन विद डिस्टिलेशन बनाएंगे या विदाउट डिस्टिलेशन? विदाउट डिस्टिलेशन. तो अब बताओ इनमें से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? एक स्टेटमेंट तो डी तो हमें मिल ही गया, रॉन्ग है आपका, है ना. अब चिकुनगुनिया, बी वाला सोचो एक बार. चिकुनगुनिया किसके थ्रू कॉज किया जाता है, एक बैक्टीरिया के थ्रू या वायरस के थ्रू? चिकुनगुनिया का तो वायरस होता है ना, तो बैक्टीरिया क्या बोल दिया इन्होंने, ये भी रॉन्ग है. मतलब आपका एक ये रॉन्ग हो गया, एक डी वाला रॉन्ग हो गया. अब कोलोस्ट्रम, जो कोलोस्ट्रम मीन्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन पीरियड में मिल्क सिक्रीट होता है, उस मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है IgA एंटीबॉडी, ना कि एंटीजन्स. IgA एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग है. अब बचा क्या, सी. टिश्यू कल्चर एक यूजफुल टेक्निक है वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, ऑब्वियसली है. तो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन. हम यहाँ पे कितने स्टेटमेंट रॉन्ग मिले हमें यहाँ पे, 3. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 3. नेक्स्ट पढ़ो. द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल के बनाने के लिए आप सबसे ज्यादा कॉमन यूज किए जाने वाला सबस्ट्रेट कौन सा है? मोलेसेस. सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सबस्ट्रेट है आपका मोलेसेस, जो प्रोडक्शन कराता है इथेनॉल का. इसको लिख लो पॉइंट को. नेक्स्ट, इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ. इथेनॉल किसके थ्रू बनाया जाता है? देखो सेम ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछेंगे ये लोग. सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी 2011 में फिर से पूछ लिया, देखो सेम ही क्वेश्चन. कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? जब हम लगातार ऐड करते जाते हैं आपका शुगर को फेड बैच के अंदर. अब फेड बैच क्या है ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है. फेड बैच सुन लो ध्यान से, एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, विच इज बेस्ड ऑन फीडिंग ऑफ अ ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स सबस्ट्रेट. सो जैसे ही मतलब इन डायरेक्ट वे में आप कैसे समझो इसको, कॉन्टिन्यूस एडिशन जब आप कराते हो शुगर का, कॉन्टिन्यूस एडिशन जब आप शुगर कराते हो, फर्मेंटेशन किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर आप लगातार शुगर्स को ऐड कराए जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, जो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है ना उनका प्योरिफिकेशन कर रहे हो. एंजाइम्स का प्योरिफिकेशन आप कर रहे हो बाय एडिंग कॉन्टिन्यूस शुगर, उसी को बोलते हैं फेड बैच प्रोसेस. तो आप एडिशन कर रहे हो शुगर का किस लिए, एंजाइम्स को प्योरीफाई करने के लिए. इसको भी नोट कर लो आप. हो गया. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स ए एंड बी. ए एंड बी 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं. अ ड्रग यूज्ड फॉर, कौन से पेशेंट के लिए हम ड्रग यूज करते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. किस ऑर्गेनिज्म से मिलती है? अब देखते हैं यहाँ पे. ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए कौन सा चाहिए होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट चाहिए होता है. कौन सा होता है वो आपका, साइक्लोस्पोरिन ए. और साइक्लोस्पोरिन ए हमें कहाँ से मिलता है, ट्राइकोडर्मा से मिलता है. तो ड्रग यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ट्राइकोडर्मा से. बिल्कुल सही है. हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या हम पेनिसिलियम यूज करेंगे, या फिर हार्ट पेशेंट के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज करेंगे ना. स्वाइन फ्लू एंड इनके लिए तो मोनेसिस सुडोमोनास कभी भी नहीं करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा यहाँ पे, बी होगा ना. ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जो ड्रग है वो हमें कहाँ से मिलती है, ट्राइकोडर्मा से मिलती है.
ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो सिक्रीट करता है। समझ आ रहा है ना? मैं क्या बता रही थी आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19। अ ड्रग यूज्ड फॉर पेशेंट, किस पेशेंट के लिए हम ड्रग यूज करते हैं जो कि हमारा ऑब्टेन की जाती है कौन सी स्पीसीज से, तो मैच बताना है। ए में आप क्या फिल करोगे एंड बी में आप क्या फिल करोगे। तो ए में मैंने फिल करा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं तो आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग यूज करनी पड़ेगी ना, जो उसका इम्यूनिटी को सबको सप्रेस कर दे। एंड वो कहाँ से मिलती है हमें, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलती है ना। तो बताओ यहाँ पे ब्लैंक में फिट हो रहा है बिल्कुल ए और बी में। अ ड्रग यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। बाकी और कोई फिट नहीं हो रहा ना। अगर हम हार्ट की बात करें, चलो हार्ट पेशेंट के लिए, क्या हार्ट पेशेंट की मेडिसिन हमें पेनिसिलियम से मिलती है? पेनिसिलियम तो क्या बनाता है, पेनिसिलियम तो एक एंटीबायोटिक है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एड्स के लिए भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो HIV वायरस से आती है, थ्रू होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। रॉन्ग मैच आपको बताना है। देखो फिर से एक ही पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप ये देखो, सेम पैराग्राफ। बताओ अब कौन सा होगा। ईस्ट क्या स्टेटिन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटायरिक आपका लैक्टिक एसिड एस्परजिलस नागर सिट्रिक एसिड। क्या होना चाहिए इसका? एस्पर सॉरी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिसियम क्या सिक्रीट करता है? ब्यूटाइरिक एसिड सिक्रीट करता है। ठीक है, तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा यहाँ पे सी। 21 बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। फिर से रॉन्गली मैच पूछ लिया इन्होंने। देखो डिटर्जेंट के लिए यूज करते हैं हम लाइपेज, वेरी गुड, सही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं अमाइलेज। फ्रूट जूस में पैक्टिनेज कर सकते हैं, बिल्कुल। अल्कोहल बनाने के लिए क्या नाइट्रोजिनेस यूज कर सकते हैं? सोचो और बताओ। अल्कोहल बनाने के लिए नाइट्रोजिनेस नहीं, ईस्ट यूज करना पड़ेगा ना, जो वहां पे इथेनॉल बना दे, है ना। yes. तो आपका रॉन्ग क्या होगा यहाँ पे, ए होगा ना। yes, चलो 22। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स किसको बोलता है? प्रोबायोटिक्स आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो डाइट्स में यूज किए जाते हैं, एंड इनके अंदर आपके कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और ईस्ट प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज और ईस्ट प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोबायोटिक्स आपके लाइव माइक्रोबायल फूड सप्लीमेंट्स। इसको भी लिख लो, जहां पे आपने माइक्रोब्स के नोट्स बनाए हैं ना, वहीं पे लिख लो प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स। मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रोबायोटिक्स जो आपके लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं। अगर आपको कर्ड वगैरह बनानी है, इसके अंदर लैब में भी मिल जाएगा, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की फॉर्म में भी मिल जाएगा, या आपको ईस्ट की फॉर्म में भी मिल जाएगा, सभी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, डेयरीज वगैरह में ज़्यादा अमाउंट में कर्ड का फॉर्मेशन करता है, वहां पे यूज़ किए जाते हैं प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हमें इथेनॉल बनाना है, तो क्या यूज करेंगे? अगेन वही अपना ईस्ट यूज करेंगे। ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन? इथेनॉल का। देखो सेम क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके पूछना है बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में सिट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? सिर्फ एक पैराग्राफ और आपका पूरा चैप्टर करा देगा ये। ए होगा, वेरी गुड, एस्परजिलस नागर। नेक्स्ट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक्स के लिए। सम पर्सन हैव एलर्जी फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर कैपेबल ऑफ क्यूरिंग एनी डिसीज। एंटीबायोटिक टर्म वैक्समैन के थ्रू दी गई थी 1942। एंटीबायोटिक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। फॉल्स स्टेटमेंट बताओ।
क्या एंटीबायोटिक्स हर एक टाइप के डिसीज को क्योर कर सकते हैं जो वायरस भी फैला रहे हैं? नहीं कर सकते ना। एंटीबायोटिक सिर्फ किसके लिए होता है? सिर्फ बैक्टीरियाज और फंजाई के अगेंस्ट काम करते हैं। ये नहीं कि हर एक कोई भी डिसीज हो गई आपको पकड़ा दिया एंटीबायोटिक्स क्योर हो जाएगा, नहीं होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट है आपका, सिर्फ एंटीबायोटिक्स आर कैपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिसीज। सिट्रिक एसिड अगेन कौन प्रोड्यूस करता है? अब तो याद हो गई होंगी, देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही। एस्परजिलस नागर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन कराना है, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, सेक्रोमाइसिस, ठीक है। 29 पढ़ो। द मेन रीजन वाई एंटीबॉडीज कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिसीज। एंटीबॉडीज वाई एंटीबॉडीज कुड नॉट रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड जो डिसीज है, मीन्स वो डिसीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, एंटीबॉडीज उन सभी को सॉल्व नहीं कर पाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने पास एक म्यूटेंट स्ट्रेन बना लेते हैं, अपनी बॉडी के बाहर एक म्यूटेंट स्ट्रेन बना लेते हैं। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ना कि आपके जो ये एंटीबायोटिक्स हमें मिल रहे हैं ये बैक्टीरिया से मिल रहे हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। तो हमारी हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसको किल कर दें। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि वो अपने आप को मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं हार्म पहुंचा रहे वो? सेम वो वाला फंक्शन कंसेप्ट हमारा। आपकी जो इकोलाई है उसकी बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया जाता है, वो उसके अपने खुद के डीएनए को हार्म नहीं करता क्योंकि मिथाइलेशन करा देता है खुद के डीएनए का। सेम चीज हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो ये एंटीबायोटिक्स हैं खुद के बैक्टीरिया को हार्म क्यों नहीं पहुंचाती? क्योंकि खुद का बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेता है, अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक स्ट्रेन बना लेता है, म्यूटेंट स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट होता है एंटीबॉडीज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका समझ में आया, सी क्यों हुआ? डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट होता है एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है। चलो, विच अब आता है सीवेज ट्रीटमेंट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। आप इनमें से किस को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, तो वो आपका यूज किया जाता है एक्टिवेटेड स्लज। आज के लेक्चर में अगर आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने वहाँ पे कंटेनर्स बनाए थे, वहाँ पे बताया था ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसी एक्टिवेटेड स्लज को हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम होता है ना, जैसे मिल्क के अंदर कर्ड डाल देता है थोड़ा सा एक स्पून में, उसको इनोक्यूलम बोल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे। नेक्स्ट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट आपकी जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको रिमूव करेगा सीवेज वेस्ट में से? मैंने आपको बताया था सीवेज वेस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर और एक होता है माइक्रोब्स। तो हमें क्या करना है उन सीवेज वेस्ट को, क्योंकि हमें पता है इतना सारा वेस्ट अर्बनाइजेशन की वजह से डेवलप हो रहा है, अब उस वेस्ट को हम डायरेक्टली तो वाटर बॉडीज के अंदर नहीं डाल सकते ना, कि इकट्ठा किया वेस्ट और सारा का सारा डिस्पोज करा दिया अपने रिवर्स में, नहीं करा सकते। हमें पहले क्या कराना पड़ेगा, उस सीवेज को लेस पॉल्यूटेड बनाना पड़ेगा। तो उसको लेस पॉल्यूटेड बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज किया जाता है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मैंने आपको क्वेश्चन में यह बताया यहाँ पे कि उसके अंदर जो सेडिमेंटेड सॉलिड्स होते हैं उनको किस ट्रीटमेंट में उसमें किस मेथड से रिमूव करता है। तो कौन सा मेथड होता है यहाँ पे आपका? होता है प्राइमरी मेथड, क्योंकि वहां पे आप पढ़ोगे तो पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल। मतलब आप जो वाटर है उसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके पास, स्टोन के पार्टिकल्स हो गए या भी बड़े बड़े कंटेनर्स, या फिर होता है ना आप वेस्ट बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो कहीं से, हर एक चीज के होता है। कुछ माइल्ड मतलब बहुत छोटा छोटा वेस्ट भी होता है, कुछ बड़े बड़े वेस्ट भी होते हैं, कोई कंटेनर्स कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आप वही सब रिमूव करोगे ना उसके अंदर से, तभी तो अपने वाटर को प्योरीफाई करोगे। तो प्राइमरी मेथड में हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी आपके वेस्ट वाटर के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स हो गए या कुछ भी हो गए छोटे छोटे, उनको रिमूव करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिड्यूस कराएंगे।
उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको वहां से हटाएंगे। तो प्राइमरी में जो आपका सेडिमेंटेड सॉलिड्स होता है उनको हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है आपकी? होती है बायोगैस प्रोड्यूस्ड। एंड बायोगैस क्या होती है आपकी? बायोगैस किस किस से मिलकर बनती होती है आपकी? मीथेन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। H2S मीथेन, और इसमें याद रखना है मीथेन आपकी प्रीडोमिनेंट होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन गैस होती है। डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, लार्ज सिटीज के अंदर जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके अंदर क्या होता है? हाई बीओडी होती है, बिकॉज उसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों होता है। प्रोड्यूस्ड होता है बाई एरोबिक देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब हम उसको ट्रीट करते हैं एसटीपी में, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, डज नॉट रियली रिक्वायर द एरेशन स्टेप एज द सीवेज कंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन, जिसमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होती है। हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजोल्व साल्ट सबसे ज्यादा होता है। बताओ, लार्ज सिटीज का जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसका नेचर कैसे हो सकता है? इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक इन द मीन्स जो हम ये अभी मेथड यूज कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट वही यूज करेंगे। पहले एरोबिक मेथड लगाएंगे, फिर एनारोबिक मेथड लगाएंगे, और फिर उसका पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे, ये चीज। तो आपका ऑप्शन हुआ करेक्ट बी। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक टाइप का कैसा मेथड है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर, सारा काम माइक्रोब्स पे करता है। एरोबिक ले लिया एक स्टेप में एनारोबिक ले लिया। एरोबिक मीन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो सेकेंडरी मेथड को हम एक और नाम देते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसको? बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं ना सेकेंडरी में। प्राइमरी में कोई सिर्फ क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, दो प्रोसेस करता है। इसलिए प्राइमरी को प्राइमरी फिजिकल मेथड बोल सकते हैं, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। जब आपने सीवेज पे एनारोबिक बैक्टीरिया लगाए तो उसके बाद यहाँ से क्या प्रोड्यूस्ड होगा आपका? लाफिंग गैस, मस्टर्ड गैस, प्रोपेन या फिर मार्श गैस। यहाँ पे आपका कॉमन सेंस यूज होगा। मार्श गैस मीन्स होती है मीथेन गैस। तो मैंने बताया था जब भी आप सीवेज ट्रीटमेंट लगेंगे तो वहां पे आपकी बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है। बायोगैस में क्या क्या होता है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस, और ज्यादा अमाउंट में होती है आपकी क्या? मीथेन। तो मार्श गैस को ही हम मीथेन गैस भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्रोडक्शन माइक्रो, अब इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन है। जो काउज एंड बुफेलोज का गट होता है उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? बताओ इसका आंसर। ये तो पता होना चाहिए आपको, काउज एंड बुफेलोज, मिथेनोजेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन बायोगैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ। बायोगैस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा, वेरी गुड। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन ए। किसके अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मिथेनोजेंस? कैटल यार्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे काउस बुफेलोज होंगे, वहीं पे मिथेनोजेंस होंगे, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट को डाला, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाले, तब बायोगैस बनती है। मिथेनोबैक्टीरियम एक एरोबिक बैक्टीरियम है जो कैटल्स के र्यूमेन मतलब स्टमक में पाया जाता है। बायोगैस को ये गोबर गैस भी बोलते हैं और ये प्योर मीथेन होती है। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ए रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बताओ, इस क्वेश्चन का कोई आइडिया लग पा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब पूछ रहे हैं बायोगैस के अंदर एरोबिक नहीं है, वहां पे एनारोबिक भी होता है। कोई भी एनिमल वेस्ट नहीं यूज कर सकते, सिर्फ कैटल वेस्ट, काउ डंग ही यूज करना पड़ेगा हमें वहां पे। ये बोल रहे हैं कि बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक ऑन एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट नहीं, सिर्फ कैटल वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपका डी होगा। बायोगैस गोबर गैस बोल सकते हैं उसको, लेकिन वो प्योर मीथेन नहीं होती, उसके अंदर कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन भी होती है, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच? ईस्ट, इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, एंटीबायोटिक एक, कॉलीफॉर्म, विनेगर, मिथेनोजन, गोबर गैस। बताओ रॉन्गली मैच कौन है इसमें से? कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म कभी भी विनेगर बनाने में यूज नहीं करते, विनेगर बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज करते हैं। अभी कॉलीफॉर्म आप नहीं पढ़ा होगा, कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जिसका यूज ना आप उसमें सैनिटरी शॉप्स होती है ना, वहां पे यूज करते हैं आपके फूड की या वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए। कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जिसका यूज आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स में करते हो, फूड्स वगैरह हो गया, वाटर, इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो इसलिए रॉन्गली मैच है आपका सी। बाकी सब तो आपको करेक्ट लग ही रही है। ईस्ट इथेनॉल बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एक एंटीबायोटिक है, मिथेनोजन गोबर गैस में पाया जाता है। मेजर कंपोनेंट गोबर गैस का क्या हुआ? मीथेन होगा। ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट डिग्रेडेड? एनारोबिक डाइजेशन करा रहे हो आप ऑर्गेनिक वेस्ट का, जैसे कि आप बायोगैस प्रोडक्शन में कराते हो, तो इनमें से कौन सा अनडिग्रेडेड मीन जिसका डाइजेशन नहीं होगा, कौन सा अनडाइजेस्टेड रह जाएगा? लिग्निन आपका अनडाइजेस्टेड यहाँ पे रह जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जिसकी वजह से ये अनडाइजेस्टेड रह जाता है, इजिली डाइजेस्ट नहीं होता माइक्रोबियल डिग्रेडेशन में। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट में? कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? मिथेनोजन। गोबर गैस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो यहाँ तक देखो हमारे सॉल्व होते हैं आपके 44 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सॉल्व करेंगे जब आप सेकेंड लेक्चर देख लेंगे, अपने रिस्पॉन्सेज वहाँ पे दे देंगे, उसके बाद हम आपके आगे की क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। टोटल हमें करना है 84 क्वेश्चंस यहाँ पे, तो रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से रीड करो, अगर नहीं कोई भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपस से आप अपने लेक्चर सुनो, नोट्स प्रिपेयर करो एंड एनसीईआरटी बुक रीड करो। क्लियर? थैंक यू।